जमाना क्या कहेगा ये मत सोचना, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। जमाना नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार की बात है, एक राज्य में राजा का दरबार लगा था और सर्दियों के दिन थे, इसलिए दरबार खुले में धूप में लगा हुआ था। सब लोग बैठे हुए थे, दीवान थे, मंत्री थे, राजा के पंडित थे, राजा के परिवार के लोग थे, हर कोई बैठा हुआ था। राजा साहब के सामने एक मेज रखवा दी गई थी। तभी अचानक से भीड़ में से एक आदमी आगे आता है और कहता है कि मुझे राजा साहब से मिलना है। मेरे पास में दो चीजें हैं जिनकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा साहब तक बात पहुंचाएगी। राजा साहब ने कहा आने दीजिए। उस व्यक्ति को दरबार में आने की, जो कि खुले में लगा हुआ था, इजाजत दी गई। राजा के सामने वो व्यक्ति पहुंचा इजाजत लेकर के। राजा साहब ने कहा कि बताओ बात क्या है। उस इंसान ने कहा कि मेरे पास में दो चीजें हैं, एक जैसी दिखने वाली, एक आकार की, एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी, लेकिन इनमें से एक हीरा है और एक कांच है। और मैं अब तक कई राज्यों में गया हूं, कई राजाओं से मिला हूं, लेकिन कोई भी ये पहचान नहीं पाया कि असली हीरा कौन सा है और नकली कौन सा है। आपकी भी परीक्षा लेना चाहता हूं, आपके दरबार में जानना चाहता हूं कि कोई बुद्धिमान है जो ये बता सके। और अगर आपके राज्य में किसी ने बता दिया तो ये हीरा आपके राज्य के खजाने में जमा करवा दूंगा, और नहीं बताया तो इस हीरे का जो कीमत है, इस हीरे की जो कीमत है वो आपको मुझे देनी होगी। बस ऐसे ही मैं जीतता चला आ रहा हूं। राजा साहब ने कहा कि ठीक है साहब, लाया जाए। राजा साहब की जो मेज रखी थी सामने, उस पर इन दोनों चीजों को रखा गया। एक हीरा था, दूसरा नकली हीरा था। राजा साहब ने कहा अपने दीवानों से, मंत्रियों से, सब लोगों से कहा एक एक करके आइए और बताइए। कुछ लोगों ने हिम्मत की। उसके बाद कुछ लोगों ने सोचा कि अगर राजा साहब हार गए तो उल्टा दोष हम पर आ जाएगा, तो लोग आगे नहीं आए। राजा साहब को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहां तो हार उनकी होती जा रही है। तभी भीड़ में से एक अंधे बाबा बाहर निकल करके आए और उन्होंने कहा कि राजा साहब से मुझे मिलने दिया जाए, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। राजा साहब तक बात पहुंचाई गई कि एक अंधे बाबा हैं, वो आना चाहते हैं, वो भी एक बार कोशिश करना चाहते हैं। राजा साहब ने कहा ठीक है, जब कोई मान नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो इनको भी मौका दिया जाए। वो अंधे बाबा आगे आए और 1 मिनट में उन्होंने बता दिया कि असली हीरा कौन सा है और नकली कौन सा है। हर कोई चौंक गया, हर कोई खुश हो गया, बोले क्या बात है, राजा का सम्मान बच गया, राज्य में नया हीरा आ गया, हीरे को तिजोरी में जमा करने की तैयारियां होने लगी। लेकिन इस सब के बीच में राजा साहब ने पूछा कि बाबा एक बात तो बताओ, आपने पहचाना कैसे? बूढ़े बाबा ने कहा कि बहुत आसान था, हम खुले में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, जो धूप में गर्म हो गया वो कांच, और जो ठंडा रह गया वो हीरा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हम कई बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, अपनों से नाराज होते हैं, और हमारी जिंदगी में दोस्त कम होते चले जाते हैं, अपने कम होते चले जाते हैं, रूठते चले जाते हैं। जिसने जिंदगी में आपा नहीं खोया, जो विपरीत परिस्थितियों में भी टिका रहा, ठंडा रहा, वही जीतता है, वही सिकंदर कहलाता है। इसीलिए कार्तिक आपसे कहता है, जिंदगी के दबाव में आना बंद कीजिए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।